डॉक्टर साहब दे रहे हैं इलीगल वीड। निकली चुईया। मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करी है टिल्लों। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। और आज रात को यानी कल रात को मैं रुका था जर्मनी के अंदर, डसेल्डॉर्फ से कुछ 1 घंटा दूर कोई गांव था, वहाँ रुका हुआ था मैं। और अभी जस्ट थोड़ा सा मैं बाहर आया था वहाँ से। और आज मेरा प्लान है जर्मनी से बेल्जियम यानी उसकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ जाने का। और बीच में हम थोड़े टाइम के लिए नेदरलैंड्स को भी क्रॉस करेंगे, कुछ लगभग 50 से 60 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा शायद। वो क्रॉस करके फिर हम बेल्जियम में घुसेंगे। नेदरलैंड के अंदर एंटर हुए हैं। कब बॉर्डर चेंज होते हैं कुछ पता भी नहीं लगता। ये बस इतने से पैच के लिए हम नेदरलैंड को क्रॉस करेंगे। ये नेदरलैंड का बॉर्डर है और यहाँ से क्रॉस करके ऐसे ब्रसल्स जाएंगे। और रोड पे ऐसी अतरंगी चीज़ें दिखती हैं। ये पीछे वाली कार मारुति 800 लग रही है, लेकिन इसने काट के ऐसे ट्रेलर बनाया हुआ है इसका। यहाँ से ये बेल्जियम शुरू हो गया है, बेल्गिए जो लिखा हुआ बोर्ड पे, बस यही बॉर्डर था। ये है बेल्जियम का पहला मील और ब्रेकफास्ट बोल सकते हो आप। ये 2 सैंडविच टाइप के हैं और एक ये जूस है। टोटल पड़ा है 12 यूरो का। और ये ब्रसल्स में एंट्री कर चुके हैं हम। और इस तरीके का यहाँ का आर्किटेक्चर है। कुछ मेरे को ये गुड़गांव की याद आ रही है। मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करी है और बगल में देखो क्या मिला मेरे को नंबर प्लेट पे, टिल्लों। पूरा कंटेनर सिर्फ एक पॉइंट पे बैलेंस किया हुआ है। ये पीछे आपको दिख रहा है वो वहाँ से टच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे बैलेंस किया हुआ है। तो ये कैसे कर रखा है। अभी आ गया हूँ मैं बेल्जियम के एकदम सेंटर में और पीछे आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही बड़ा कैथीड्रल है। गलियाँ ऊपर नीचे जा रही हैं। ये कैथीड्रल है, ये नेशनल बैंक है, ये भी बैंक है, बैंक की बिल्डिंग है मतलब। और बीच में ऐसा ये उजड़े हुए पेड़ और पार्क है कि अभी विंटर है। इसकी बहन पहले बोलती नहीं थी, लेकिन अब बोलने लगी। और आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ कि जब मैं बेल्जियम में एंटर हुआ तो मैं अपने गूगल ट्रांसलेट पे लैंग्वेज ढूंढा था बेल्जियन, लेकिन बेल्जियन जैसी कोई लैंग्वेज नहीं थी। और इनफैक्ट बेल्जियम में 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं कि 3 जगह से इसके बॉर्डर हैं। एक है आपका नेदरलैंड से, वहाँ बोली जाती है डच। एक फ्रांस से, वहाँ बोली जाती है फ्रेंच। और कुछ जगह जर्मन भी बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, बेल्जियन नाम की कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ बेल्जियन चॉकलेट है, बेल्जियन लैंग्वेज कोई नहीं है। जर्मनी और बेल्जियम के फ्लैग में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जर्मनी का ऐसे ब्लैक येलो रेड है, वही सेम इनका वर्टिकल है, और जर्मनी का हॉरिजॉन्टल है। जब बड़े बड़े इसके ये भी रखे हुए हैं तो कुछ तो इसकी हिस्ट्री होगी पक्का है। जो बच्चा मूत रहा है यहाँ पर, बताऊँगा आपको। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी गैलरी बनाई हुई है। इसमें बीच में आर्ट वर्क है और इस तरफ सारी शॉप्स हैं। काफ़ी सारी गवर्नमेंट शॉप्स और कैफ़ेज़ हैं। इसके लिए बेल्जियम फेमस है। बेल्जियन वॉफल्स, बेल्जियन चॉकलेट्स, काफ़ी सारी सुविनर शॉप हैं। लगभग अपने एशियन भाई या इंडियन लोग इनको चला रहे हैं। काफ़ी कुछ इस तरफ एंशिएंट लग रहा है। इस तरफ जो बिल्डिंग है इसमें गोल्डन डिटेल्स हैं। ये है ग्रैंड पैलेस, काफ़ी ह्यूज है काफ़ी। और इस ग्रैंड पैलेस का जो गेट है वो लक्कड़ का है, जिसको मुझे देखते ही बुलंद दरवाज़े की याद आ गई, जो कि आगरा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो मेरे ख्याल से एशिया का या नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 10 डिग्री है सिर्फ, लेकिन फिर भी हवा चल रही है तो ठंड लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है। अंदर सिर्फ एक टी-शर्ट है। और यहाँ काफ़ी लोग हैं और कुछ लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पर भी सिर्फ जो क्लोज एंड कन्फाइंड एरियाज़ है वहाँ पर मास्क कंपलसरी, उसके अलावा आप नॉर्मल घूम सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जो बेल्जियम है वो एक मोनार्की है, यानी जो यहाँ का किंग है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। सो मोनार्की है यहाँ पर, सेम एज़ नॉर्वे। और लगभग मतलब जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, उन सभी में मेरे ख्याल से मोनार्की है। ये ग्रैंड पैलेस शायद यूनेस्को की
हेरिटेज साइट के अंदर है क्योंकि ये स्ट्रीट के अंदर लोगो बना हुआ है और इस तरीके से स्ट्रीट्स हैं जो कि यूरोप की टिपिकल स्ट्रीट्स होती हैं। और एक चीज़ मैंने और देखी है बेल्जियम या मतलब हर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ये उसी में सब आपको रोड साइंस सब कुछ इंस्ट्रक्शंस उसी में मिलती है, मतलब हार्डली कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में अपनी कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे आप वहाँ हिंदी में है तो इस वहाँ इंग्लिश में लिखना ज़रूरी होता है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ उनकी मलयालम तेलुगु तमिल में लिखा होता है तो वहाँ इंग्लिश में लिखना ज़रूरी होता है। तो कोई भी ऐसी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको हम बता सकें कि हम ये लैंग्वेज बोलते हैं। इवन कोई पूछता भी हमसे कि आप इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो तो बोलना पड़ता है बहुत सारी लैंग्वेज है, इतनी है कि हमको खुद नहीं पता। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सेम लैंग्वेज बोलने से आप कहीं ना कहीं यूनाइटेड फील करते हैं कि ऑब्वियसली अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो जो भी हिंदी बोलने वाला होगा तो यूनाइटेड फील बंदा करता है कि हाँ ये भी हिंदी बोलता है। लेकिन अपने इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं कि सभी अलग अलग बोलते हैं, इसलिए सबके ग्रुप बने जाते हैं। जो साउथ इंडियन है वो साउथ इंडियन के साथ रहेगा, जो नॉर्थ इंडियन है वो नॉर्थ इंडियन को दोस्त बनाएगा। अनटिलनेस आपको एक दूसरे की लैंग्वेज ना आती है। अगर मेरे को तमिल या तेलुगु आती है तो मैं अपना कोई साउथ इंडियन दोस्त भी बनाऊंगा, मैं उससे ही उसी लैंग्वेज में बात करूँगा और वाइस वर्सा। सो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए अपनी यार, एक लैंग्वेज जो पूरा देश बोले या सबको सीखनी पड़े। ये नहीं कह रहा मैं हिंदी को बनाऊँ, एक लैंग्वेज ऐसी हो जो पूरा देश बोले। चलो आपको खिलाते हैं बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन वॉफल और ऑफ कोर्स बेल्जियन बियर। तुम पियेंगे। ये जुपिटर करके बियर है। मैंने उससे पूछा भी जो बंदा वहाँ काम कर रहा था कि यहाँ की बेस्ट लोकल बियर कौन सी है, तो बोला जुपिटर है। तो मैं चलो ट्राई करते हैं। ये पड़ी मेरे को 1.5 यूरो की, लगभग 120 रुपये की होगी। सही है, आधा लीटर का है। इस तरीके से चौराहे हैं, जगह जगह वॉफल शॉप्स हैं और अलग अलग स्ट्रीट अलग अलग जगह जा रही है। इस तरफ से अभी हम आए हैं और आगे भी काफ़ी भीड़ है लेकिन उस साइड शायद एंड है। लेकिन यहाँ सेंटर में कुछ मुझे दिख रहा है दूर, एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है, वो रेड कलर का आपको दिख रहा हो तो वहाँ जाके देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, बड़ा प्यारा स्टोर दिख रहा है, ड्रग ओपेरा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। और इस तरफ उन्होंने बड़ी प्यारी ऐसी डेकोरेशन करी हुई है। ये थोड़ा मॉडर्न पार्ट ऑफ द टाउन आप बोल सकते हैं। उस तरफ से आए थे ग्रैंड पैलेस से और इस तरफ ये मॉल्स बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। ये थोड़ा मॉडर्न हो गया है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है प्राइड क्रॉसिंग है कि आप प्राइड से क्रॉस करो। होमोफोबिक लोग पता नहीं इस पर से कैसे क्रॉस कर पाएंगे। क्रिसमस का कार्निवल होता है वो लगा हुआ है। थिएटर रॉयल दे ला मोनाई रॉयल थिएटर है। जो थिएटर वो मूवी थिएटर नहीं होता है, इसके अंदर जो ड्रामाज वगैरह होते हैं, प्लेज वगैरह होते हैं। और इस स्ट्रीट में एक बार भीड़ चेक करो आप, सर दिख रहे हैं। और अभी आज सिर्फ थर्सडे है और 2 बजे हैं। मुझे समझ नहीं आता लोग जॉब पे कब जाते हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट इतने हैं नहीं क्योंकि बाहर से ट्रैवल बंद है। इतना अभी मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि कुछ लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जितनी शक्लें दिख रही हैं उसमें लोकल ब्यूटी मुझे कम दिख रही है और इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी सनसेट होने लगा है तो ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, उसकी पीछे आग लग रखी है पीछे इसके। पैरों में दर्द हो गया चल चल के। और अभी मतलब लगा जितना मैंने कवर किया है वो हाफ़ ही है, तो हाफ़ और बचा हुआ है। और अभी एक मस्त जगह आपको लेके जा रहा हूँ, जो मैंने शुरू में दिखाया था ना, जो बच्चा सुसु कर रहा है, उसका पूरा का पूरा एक मॉन्यूमेंट सा बनाया है लोगों ने। हाँ भाई लोगों, ये है वो बच्चा जो सरेआम मूत रहा है। और ये है सिर्फ इतना सा है, इतना छोटा सा है ये। मुझे लगा कुछ बड़ा सा बना रखा होगा, पूरे साइज़ के हिसाब से देख लो कितना है। वो इतनी दूर चल के आए इसके लिए, और खोदा पहाड़ निकली चुईया से मूत रहा है। जहाँ पर ये मैनिकन पिस है वो चौराहा कुछ इस तरीके का है। ये देखो इस तरफ मैनिकन पिस है, यहाँ पर गली जा रही है, बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी लाइटें लगी हुई हैं, इस वाली गली में नहीं है, इस वाली में लगी हुई हैं। और लोगों ने रेस्टोरेंट के नाम भी रख दिए फिर मैनिकन पिस करके, क्योंकि ये चीज़ जो फेमस हो जाती है फिर उस फेमस चीज़ के ऊपर अनकैश करना तो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हम जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, जैसे मैं देखने के लिए आया इस चीज़ को, मुझे लगा कि बड़ा मॉन्यूमेंट होगा, कुछ उसके पीछे हिस्ट्री होगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर बच्चा मूत रहा है और यहाँ 2 ये लगे हुए हैं, ये ऐड है, यहाँ अपने आप मेन्यू वगैरह रेस्टोरेंट के लगा सकते हो बस। तो इतनी फेमस चीज़ है कि हर एक सुविनर पे इसकी फ़ोटो छपी हुई है बच्चे की मूतते हुए। पता नहीं क्या इसका पीछे हिस्ट्री है।
ढक्कन उठा लेते हैं। कुछ तरीके ऐसे भी हैं जब ओपनर ना हो तो खोलने का बियर को। ये वही जुपिटर है। इन गलियों में बियर पीने का भी अपना ही मज़ा है। की पुलिस ऐसे नेहरू टोपी पहनती है जो कि अपने मराठी लोग भी पहनते हैं। यहाँ से ये लोग देते हैं CST कोविड सेफ ब्रेसलेट जो कि ऐसा दिखता है ग्रीन कलर का। और इसको पहनने के बाद आप यहाँ जो भी स्टोर्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें आराम से अंदर बैठ के खाना खा सकते हो। और कुछ तो ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको टेक अवे भी नहीं देंगे अगर आपके पास ब्रेसलेट नहीं होगा तो। यानी आप यहाँ आके पहले वेरीफाई कराना है अपना कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का और अपनी ID। उसके बाद आपके ब्रेसलेट दे देंगे और आप उसके बाद कुछ भी खा भी सकते हो। और लगभग सब लाइट्स जल चुकी हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और अब जो मज़ा आ रहा है देखने का वो अलग ही है। मतलब बिल्कुल दिवाली सी लग रही है, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स हैं, मज़े आ रहे हैं देखने में। और बेल्जियम आके अगर बेल्जियन वॉफल ना खाया तो फिर क्या ही बेल्जियम है। पता नहीं क्या अलग है, कहते हैं फेमस इसलिए खा रहे हैं। डॉक्टर साहब दे रहे हैं इलीगल वीड, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं आराम से। डॉक्टर साहब की निगरानी में आप अपना पर्चा लिखवाएं वीड का और एंजॉय करें। इन्होंने सोचा चलो कुछ यार नया शॉप खोलते कपड़े, कुछ यूनिक नाम रखते हैं। चलो ज़ारा का आजरा कर देते हैं, काफ़ी यूनिक हो जाएगा। पेड़ों पे से लाइट्स लगाई हुई हैं, ये LED लग रहा है, ऊपर से ड्रॉप्स गिर रही हैं या आइस गिर रही है। और ऊपर मस्त चांद चमक रहा है। ये एक डॉग है, इनका जो परफॉर्म कर रहे हैं इनका डॉग है। और ये ऐसे ही जो पब्लिक खड़ी है उसके सामने ऐसे आके बॉल रखता है कि बॉल फेंको। और मैं देखा वो कितना प्यार से देखा इस बंदा बॉल फेंकेगा। मुझे कितने प्यार से आगे रखेगा बॉल वापस आगे। ये देखना आप, ये देखो कितना प्यारा कुत्ता है यार। तो ये था दोस्तों ब्रसल्स का सारा टूर पूरे टाउन का। और मैंने यहाँ की लोकल बियर ख़रीद ली है, 3-4 जो भी आती है मेरी जेब के अंदर है। और अभी हम रात में निकलेंगे फ्रांस की तरफ, यानी पेरिस, जो मैंने आपको बताया। कल मैं मिलने वाला अपने दोस्त से और फिर सीधा वहीं निकलेंगे क्योंकि 2 घंटे की यहाँ से ड्राइव है। रात को वहीं पे जाके कहीं पार्क करेंगे, हो सकता है तो होटल भी लेंगे क्योंकि पेरिस इतनी सेफ़ सिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैंपिंग एंड पार्किंग, क्योंकि वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं वहाँ जाके कैसा होता है, क्या होता है सीन। तो अभी ब्रसल्स से लेता हूँ अलविदा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।